नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिमर की तहसील सुमानी के तहसीली हेडकोार्टर के बिल्कुल नज़दीक कल रात गुज़श्ता मर्डर होने वाले ग़ुलाम हुसैन के वर्सा ने यहाँ रोड ब्लॉक किया मनाना के मकाम पर पेट्रोल पंप के नज़दीक। और इस वक्त इंतज़ामिया पुलिस मौजूद है और डेड बॉडी भी यहाँ रखी गई है। डेड बॉडी को हम नाजरीन, ये वो शख्स है जिसकी तमाम ज़िंदगी झगड़ों और मामलात में गुजरी और ये ज़ख्म बता रहे हैं कि उनके पास कौन था जी, पास कौन था, पास कौन है बताएं, बंदा कॉल। मैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बंदे बुलाओ। ये नाजरीन ना डेड बॉडी रख के क्या वाक़या हुआ जी, मुख्तसरन जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, साजिद वल्द। अच्छा, क्या फिर क्या बताया, क्या हुआ? तो मारना शुरू कर देता नहीं। किसको? फिर बुजुर्ग फिर कैसे लगी इनको, ज़रब कैसकी लगी है? किस चीज़ से मारा है? फायर लगे हैं, बट मारे हैं। तो किस वक्त ये वाक़या पेश आया? रात को कितने बजे? तरावियां तो पहला। अच्छा, तो फिर वही मौत का वाक़या हुई, मौके भी मर गए। पास कौन कौन था? भाई और आपकी भाभियाँ। तो फिर आप कहाँ गए? हॉस्पिटल ले गए डेड बॉडी को, पर्चा कराया आपने, FIR दी, दरख्वास्त किसने दी है? बयानात आपने दिए? कितने नाम लिखाए हैं? मुलजिम कौन से? दूसरे भाई ने दी है। अच्छा, दरख्वास्त इन्होंने दी नहीं है। अच्छा, चलो बयान उन्होंने लिखे हैं, उन बयानों पर 4 बंदे नामजद किए हैं, उन 3 बंदे लिखे हैं, ठीक है, वो 2 रेस्ट किए हैं, उसको भी छोड़ दिया है। आपने जो नामजद किए हैं उनमें से पकड़े गए कुछ लोग? 2 पकड़े गए और फिर 2 भी एक छोड़ दिया गया है। अच्छा। एक उधर है, वो बोलते हैं वो नामजद ही नहीं है। वो रोड खोलो, रोड खोलो। जी नाजरीन, ये सूरत हाल अभी अभी रोड ब्लॉक हुआ और इंतज़ामिया और पुलिस मौके पे पहुंची और फिल वक्त रोड खुलवा दिया गया और ये एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में यहाँ मकामी पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के कांस्टेबलान हैं और मुतलका सब इंस्पेक्टर हैं। पुलिस का मौक़िफ़ तो कत्ल केस के हवाले से अलग है, ताहम रोड ब्लॉक के हवाले से इंतज़ामी जो किरदार है पुलिस ने वो निभाया और ये तफ्तीशी अमल होगा। तफ्तीश के हवाले से हम मुतलका ऑफिसर से ही रुजू करेंगे। इस वक्त मुज़ाकरात का हल्का सा दौर जारी है, जो कि रोड ब्लॉक था उसको खोल दिया गया। अब पब्लिक क्या कह रही है हम करीब से आपको दिखाते हैं। फिर रोड थाने मौजूद है, नामजद चाहिए ना बंदा शामी फिर छोड़ा आते हैं नामजद कितने सर तुझे जी जवाब देती है ना आया ना पकड़ उसको बंद करो यार, क्या कहते हैं ओ पीछे बड़ी मेहरबानी। ये डेड बॉडी शिफ्ट कर दी गई है बॉक्स में। बूटा किधर है? बूटा किधर है? बूटा। अच्छा जी, आप क्या मौक़िफ़ देते हैं जी, क्या मामला आपके इल्म में? क्या हुआ है? बहुत कत्ल हुआ। वो कत्ल हुआ, कैसे हुआ? पुलिस का क्या रोल है? इंतज़ामिया का क्या रोड ब्लॉक हुआ? इंतज़ामिया का रोल जो है ये बहुत ख़तरनाक रोल है, क्योंकि रात को 2 बंदे पकड़े, अभी इन्होंने एक बंदा रात को ही छोड़ दिया है जो उधर मौजूद था कत्ल करने में। तो अभी हम डेड बॉडी उठाकर सड़क पर ले आए हैं, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, हमारा ये मौक़िफ़ है।
नामजद आप लोगों ने किए, अभी आप आपस में भी मामलात अभी तय तो नहीं हुए ना? बिल्कुल कोई क्योंकि तय नहीं। अचानक जो कुछ हुआ अचानक हुआ जी अचानक हुआ, और अभी FIR लॉन्च नहीं हुई। नहीं लॉन्च हो रही। नहीं, लॉन्च तो होगी जब आप देंगे। हमने तो दी हुई है रात आपने तो बयान दिए हैं, हमने तो FIR बयान के लिए दिए। एप्लीकेशन तो नहीं दी। हमने नहीं दी अभी तक। तो जब तक आप एप्लीकेशन नहीं देते पुलिस तो फिर इस तरह नहीं अरेस्ट नहीं कर देगी। देंगे ना एप्लीकेशन, जब हमारे बात सुनेंगे तो देंगे। रात की एप्लीकेशन भी बल्कि हो गई। चार बंदे जो रात को नामजद हो गए, 2 बंदे रात को नामजद बंदे थे जो वो इन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे, एक अस्पताल से, दूसरा भी उधर ही आया था अस्पताल में। नाजरीन, हम यहाँ जिस पाकिस्तान में रहते हैं ये अदालती सतह पे 120 से भी गिरे हुए ग्रेड पे अदालती निज़ाम में वर्ल्ड लेवल पे बदनाम है कि ये करप्ट है। और पुलिस के हवाले से ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है बाइसियत जर्नलिस्ट मेरी, चूँकि बुलंद बांग मुझे ही कहा जाता है कि आप ही बोलें, हमारी पुलिस जो स्टेट है ये पुलिस स्टेट है। ये पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कश्मीर हो, यहाँ पुलिस स्टेट है। पुलिस जो किरदार अदा करती है वही हतमी होता है। और पुलिस को इल्ज़ाम देने के बजाय हम ये जो लोग खड़े हैं, मैं इन लोगों का इल्ज़ाम देता हूँ, ये अभी यहीं खड़े खड़े वोट बेचते, वोट अपने फरोख्त करते हैं। इनका कोई ज़मीर, कोई शऊर नहीं। एक वाक़या होता है, एहतजाज करते हैं और घंटे के बाद ये उसी शख्स के साथ होते हैं जो इनके साथ ज्यादती करता है। तो ये तबसरा तजिया हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि इन लोगों को भी इनके मुंह पर वो कुछ कहा जाए जो कुछ इनमें खराबियां हैं। ताहम इस वाक़े में हम मेरा ये पहले भी नाजरीन क्राइम केस के हवाले से मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हमसे करवाएगा कौन? ये जो आज एहतजाज वाले हैं, इनमें आधे लोग पुलिस को देख के भागेंगे, आधे सियासतदान के साथ चलेंगे। इलेक्शन का दौरा है और इलेक्शन के दौरे में जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो अपना सियासी बिजनेस करेंगे। मैं जो मैंने अभी बातें कही ये बज़ाहिर जज्बात में है, लेकिन ये वही बात है जो हक है। और हक यही है कि यहाँ की आवाम मच करप्ट है, इतनी करप्ट है कि कत्ल होते वक्त ये मजलूम है, और जो मजलूम है वो फिर कुछ अरसे के बाद तनहा रह जाएगा। उसके बाद बाकी लोग उसी कातिल पार्टी के साथ होंगे, चाहे वो सच्ची हो चाहे झूठी हो। हम यहाँ किसी कातिल पार्टी के ना तो खिलाफ हैं और ना हम मकतूल के साथ हैं। हम सहाफ़ी हैं और हक़ाइक़ के मुताबिक जो कुछ होगा वो अगर मैं नहीं उगलूँगा तब भी मेरा कैमरा आपको सच बता रहा है। आप इनकी फेस रीडिंग कर रहे हैं और मैं शर्मिंदा हूँ कि ये मेरा ही इलाका है, हमारे ही लोग हैं, लेकिन ये ज़मीर, गैरत और शऊर के हवाले से अभी भी बहुत कुछ सोचने के लिए इनके लिए मैं इन पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन इन्हें गौर करना होगा कि पुलिस की इतनी अंदर नगरी क्यों है। अगर कत्ल हुआ, नामजद हुए, आदमी अरेस्ट करें, छोड़ने हैं बाद में छोड़ दें। छोड़ने के लिए तो बहुत वक्त है, पकड़ने के लिए वक्त कम है। तो पुलिस बसा औकात सिर्फ अमन अमा के लिए बेगुनाह लोगों को पकड़ लेती है क्योंकि कत्ल हुआ है, को बड़ा हादसा ना हो। अब पुलिस ने क्यों छोड़ा, ये इल्ज़ाम है इनका। अभी हम इसकी तहकीक के अगले मरले पर बाकी बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमारी कोई स्टोरी भी इसलिए मुकम्मल नहीं होती कि यहाँ कभी पुलिस तावन नहीं करेगी, कभी सियासतदान रुकावट डालेंगे, कभी पार्टियाँ जो हैं वो बड़ी कमज़ोर होती हैं। और जहाँ तक हम साफियों का ताल्लुक है, हम अपने पेट्रोल पे अपने घर से निकलते हैं और शाम को किसी से गाड़ी धक्का लगवा के घर चले जाते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो लोग कौमी सोच रखते हैं और जिनके पास वसाइल हैं। यहाँ हुकूमत उन लोगों की है जो आखिरी दर्जे के हमारे माशरे के करप्ट लोग होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं और उनके गिर्द जो डांस करने वाला तबका होता है वो यहाँ का बेरोजगार और आवारा तबका होता है। और हमारे वोट लोग देते हैं उन लोगों को से मुतासर होकर जिन लोगों को घर में रोटी दाल नहीं मिलती। ये वर्कर जो सियासी हैं इन्हीं के बेस पे ये खराबी हैं। अब हम कत्ल केस की जानिब आखिरी आपको उसकी ये दिखा रहे हैं कि ये यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन इनकी जानिब से ये बॉक्स दिया गया और ये बॉक्स इसलिए सूदमंद है कि अगर कल इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो हम इसको दोबारा किसी भी लम्हे
हम इसको किसी भी लम्हे अगले मरहले तहकीकाती हवाले से पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम के मामला दरपेश आते हैं। और यहाँ बहुत से लोग जो मर्डर के बाद रीपोस्टमार्टम हुए, अगर इसके पोस्टमार्टम में अगर खराबी हुई तो नाजरीन ये गवाह है, हमारा कैमरा उसका ताकुब करेगा। कत्ल केस में पुलिस की खराबी हुई तो मैं सहाफ़ी चौधरी फादर रहमान उसका ताकुब करूँगा। हमें कोई किसी का खौफ नहीं, हम एक ही दफ़ा पैदा हुए, एक ही दफ़ा मरना है, लेकिन इन लोगों को भारत और शऊर, गैरत और ज़मीर जिंदा करना होगा। मैं इसी में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।